सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई, तब केवल अनंत जल ही जल था। न धरा थी, न गगन, न दिशा, न काल, केवल एक विराट चेतना थी जो स्वयं में ही स्थित थी, वही परम पुरुष नारायण। उसी विराट चेतना के गर्भ से जब ब्रह्मा का सृजन हुआ, तब ब्रह्मांड के संचालन हेतु 3 शक्तियों का उद्भव हुआ। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालन करता और महेश संहार करता। परंतु पालन के बिना सृष्टि स्थिर नहीं रह सकती थी, और पालन के लिए आवश्यक थी करुणा, सौंदर्य, संतुलन और समृद्धि। यही स्वरूप था महालक्ष्मी का। जब देवता और दैत्य दोनों ने अमृत पाने हेतु क्षीरसागर का मंथन प्रारंभ किया, तब अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत, अप्सराएं, धन्वंतरी, विश्व और अंत में स्वयं श्री लक्ष्मी का अवतरण हुआ। वह क्षीरसागर से प्रकट हुई, उनके साथ आए सौंदर्य, सौम्यता और संपन्नता की लहरें। सभी देवता उनकी ओर आकर्षित हुए, पर लक्ष्मी का हृदय केवल उस पर टिका जिसने निस्वार्थ भाव से सबका कल्याण किया था, वह थे विष्णु। जब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के चरणों में अपना स्थान चुना, तब ब्रह्मांड में एक नई समरसता उत्पन्न हुई। यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं था, यह शाश्वत पुरुष और प्रकृति का, चेतना और ऊर्जा का मिलन था। लक्ष्मी ने विष्णु के चरणों को दबाना आरंभ किया। ये केवल सेवा नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था, क्योंकि विष्णु स्थिरता के प्रतीक हैं और लक्ष्मी गति की। जब गति स्थिरता को स्पर्श करती है, तब सृष्टि का संचालन संभव होता है। विष्णु सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं, उनका शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड है, और उनके चरणों से ही जीवन की धारा बहती है। लक्ष्मी उन्हीं चरणों को दबाकर उस प्रवाह को संतुलित रखती हैं। उनके स्पर्श से विष्णु की चेतना में करुणा और ऊर्जा बनी रहती है, जिससे वह सृष्टि का पालन बिना थकान के करते हैं। कहा जाता है कि विष्णु के चरणों में ब्रह्मांड का भार होता है, सभी जीवों का कर्म, सभी लोकों की गति, सब कुछ उन्हीं पर टिका है। जब लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं, तब वे उस भार को सहने में उन्हें सामर्थ्य देती हैं, उन्हें प्रेम और शक्ति का संचार करती हैं। इसी कारण पुराणों में कहा गया है कि लक्ष्मी विष्णु से अलग नहीं है, वह उनके हृदय की धड़कन है और विष्णु उनके मन का संतुलन। एक बार जब नारद मुनि ने लक्ष्मी जी से पूछा, माता, आप ब्रह्मांड की सबसे समृद्ध देवी हैं, सब कुछ आपका है, फिर भी आप विष्णु जी के चरण क्यों दबाती हैं? तब लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, नारद, जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ सेवा होती है वहाँ स्वामित्व नहीं होता। विष्णु मेरे पति ही नहीं, मेरे प्रभु हैं। उनके चरणों में सृष्टि की गति है। जब मैं उनके चरण दबाती हूँ, तो ये केवल सेवा नहीं, ये ब्रह्मांड को चलाने का कार्य है। उनके चरणों से ही सबको धन, अन्न, प्राण और ज्ञान प्राप्त होता है। मैं उनके चरणों की रक्षक हूँ, क्योंकि वहीं से मेरी शक्ति बहती है। नारद ने पूछा, क्या ये सेवा सदा चलती रहेगी? लक्ष्मी ने कहा, हाँ, क्योंकि सृष्टि कभी रुकती नहीं। जब विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं, तब भी उनके भीतर सृष्टि की धड़कन चलती रहती है। मैं उनके चरणों को दबाकर उस धड़कन को संतुलित रखती हूँ, ताकि जीवन और मृत्यु का चक्र स्थिर बना रहे। तभी आकाश से दिव्यवाणी गूंजी, जो मनुष्य विष्णु के चरणों का ध्यान करेगा, उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा मिलेगा। और तभी से संसार में यह मान्यता प्रचलित हुई कि लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों में विराजमान रहती है, उनके चरण दबाती है, और यही कारण है कि घर में जहाँ विष्णु पूजे जाते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। एक बार लक्ष्मी जी ने स्वयं विष्णु से कहा, प्रभु, क्या आपको कभी थकान नहीं होती? विष्णु मुस्कुराए, देवी, जब तुम्हारे स्पर्श से मेरे चरणों में प्रेम का प्रवाह होता है, तब थकान का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारा प्रेम मेरी शक्ति है, और मेरा धैर्य तुम्हारा आधार। उस क्षण ब्रह्मांड में दिव्यता छा गई, सभी लोकों में कमल खिले, गंधर्वों ने गान किया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी सेवा केवल मेरे लिए नहीं, इस सृष्टि के हर जीव के लिए है। जब तुम मेरे चरण दबाती हो, तब सब जीवों के दुखों का भार हल्का होता है। तब लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चरणों की धूल में रहकर संसार के लिए कल्याण का कारण बनूं। यही वह क्षण था जब विष्णु ने कहा, जो स्त्री अपने पति की सेवा निष्ठा से करती है, वह लक्ष्मी के समान पूजनीय होती है। इस प्रकार लक्ष्मी जी की चरण सेवा केवल वैवाहिक प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति के समर्पण का प्रतीक बनी। यही कारण है कि जब जब विष्णु किसी अवतार में पृथ्वी पर आते हैं, लक्ष्मी भी उनके साथ आती है, कभी सीता बनकर, कभी रुक्मिणी बनकर, कभी पद्मा बनकर, और हर बार उनके चरणों के समीप रहकर उनकी थकान, उनके कर्तव्य और उनके दायित्व का भार बांटती हैं। क्योंकि विष्णु केवल देवता नहीं, सृष्टि के रक्षक हैं, और लक्ष्मी केवल देवी नहीं, उनकी ऊर्जा है। जब विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं, तब उनके स्वप्न में पूरी सृष्टि घूमती रहती है, और लक्ष्मी उनके चरणों को दबाकर उस स्वप्न को शांत रखती हैं,
ताकि जगत में अराजकता न फैले। उनके स्पर्श से विष्णु का मन स्थिर रहता है, जिससे प्रकृति, काल, दिशा और तत्व अपने अपने स्थान पर बने रहते हैं। जब भी विष्णु के चरणों से कमल प्रकट होता है, वहीं से ब्रह्मा का जन्म होता है, अर्थात सृष्टि की रचना। तो लक्ष्मी जब उन चरणों को दबाती है, वह वास्तव में सृष्टि के बीज को पोषित कर रही होती हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, लक्ष्मी चरण कमल सेवा विनम्रता की पराकाष्ठा है, क्योंकि वह जानती है कि विष्णु ही परम कारण है और उनके चरण ही सबके लिए जीवन का आधार है। ये दृश्य केवल देवी देवताओं की कथा नहीं, बल्कि हर युग के लिए संदेश है कि सेवा में ही स्थिरता है और प्रेम में ही शक्ति। विष्णु के चरणों के नीचे ब्रह्मांड का भार है और लक्ष्मी के हाथों में उस भार को संतुलित करने की शक्ति। वह अपने को न कभी विष्णु से ऊपर मानती है, न नीचे। वह उनके चरणों में रहकर भी उनके हृदय में निवास करती है। यही कारण है कि जब मनुष्य अपने घर में विष्णु लक्ष्मी की एक साथ पूजा करता है, तो स्थिरता और समृद्धि दोनों आती हैं। विष्णु बिना लक्ष्मी के केवल स्थिरता है, पर लक्ष्मी उन्हें गति देती है। विष्णु बिना लक्ष्मी के जैसे नदियों के बिना सागर, और लक्ष्मी बिना विष्णु के जैसे सुगंध के बिना पुष्प। दोनों का मिलन ही ब्रह्मांड की धड़कन है, और उसी धड़कन की लय को बनाए रखने के लिए लक्ष्मी सदा विष्णु के चरणों में रहती है। इसलिए जब भी कोई भक्त पूछता है, माता आप सदा प्रभु के चरणों में क्यों रहती हैं, तो उनकी मुस्कुराहट उत्तर देती है, क्योंकि वही मेरा स्थान है, वही मेरा अस्तित्व है, वहीं से संसार को सुख और शांति मिलती है। इस प्रकार लक्ष्मी जी का विष्णु जी के चरण दबाना केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि यह संसार को चलाने वाले शाश्वत नियम का संकेत है कि शक्ति को स्थिरता के अधीन रहना चाहिए, तभी सृष्टि में संतुलन बना रहेगा। यही कारण है कि आज भी जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सेवा, प्रेम, समर्पण और विनम्रता को स्थान देता है, तो लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करती है। क्योंकि जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ लक्ष्मी का निवास है, जहाँ करुणा है, वहाँ विष्णु का सानिध्य है, और जहाँ दोनों एक साथ हैं, वहीं सच्ची समृद्धि का वास है।